क्या मतलब है 3 महीने के लिए गायब हो जाओ? कहां चले जाओ 3 महीने के लिए और क्या करने के लिए? अगले 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या करना है और इसकी तैयारी कैसे आपको 17 सितंबर से करनी है, ताकि आप 1 अक्टूबर से लिटरली गायब हो जाओ। क्या आप चाहते हो कि इस साल आप नीट एग्जाम क्रैक कर लो? क्या आप चाहते हो कि पहली बार में आपका नीट निकल जाए, या अगर आपने इस साल ड्रॉप किया है तो 110% इस साल आपका नीट एग्जाम निकल जाए? और अगर आप चाहते हो कि आपका इसी साल नीट का एग्जाम निकल जाए, अगर आप चाहते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जहां से फीस 4 या 5 हजार रुपए है सिर्फ, अगर आप चाहते हो कि मुझे क्या बचे हुए महीनों में मेडिकल की सीट मिल सकती है या नहीं, अगर आप कंफ्यूज हो कि मैंने लास्ट ईयर इतनी पढ़ाई नहीं की, मेरे बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है, क्या तब भी मुझे सीट मिल सकती है नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक ऐसा प्लान चाहते हो जिसकी वजह से अभी अगले कुछ महीनों में आपको सीट मिल जाए, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए है। लगभग तय हो चुका है कि 5 मई 2024 को आपका एग्जाम होगा। तो मैं अब आपको एक प्लान देने वाली हूं जिसपे एक्शन आपको लेना है, सटीक प्लान आपको बनाना है, बट आई विल हेल्प यू मेक दिस प्लान व्हिच इज फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एकदम 1 अक्टूबर से पढ़ाई उस लेवल की शुरू नहीं होगी, तो इस प्लान की तैयारी, इसको एग्जीक्यूट आप मंडे 18 सितंबर से करोगे। इसीलिए इसको मैं 17 सितंबर को आप सबके सामने लेकर आई हूं। क्या है वो प्लान, कैसे करना है वो प्लान, चलिए मैं आपको फटाफट से बताती हूँ। कंटिन्यू करते हैं। काउंटडाउन हमारा शुरू हो चुका है, डेट हमारे एग्जाम की आ चुकी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। किस चीज का आपको इंतजार है, किस चीज का वेट कर रहे हो? अभी अगर आपने अपने सपनों को पूरा नहीं किया तो जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहोगे कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने कुछ कर लिया होता तो मेरा एग्जाम में रैंक आ जाता। जिंदगी भर सोचोगे कि यार मैं ड्रॉप करूं या नहीं करूं। और ड्रॉप ईयर इज नॉट डिफिकल्ट, दुनिया मतलब इज वेरी डिफिकल्ट। दुनिया भर के ताने सुनना, सिर्फ घर पर बैठकर पढ़ाई करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऊपर से ये श्योरिटी भी नहीं होना कि अगले साल मेरा एग्जाम क्रैक होगा या नहीं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको प्लान बताती हूं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है सिलेबस को अंडरस्टैंड करना। अब बोलोगे वानी मैम क्या मतलब है मैं सिलेबस को अंडरस्टैंड करूं? सिलेबस को अंडरस्टैंड करने का मतलब है पूरे सिलेबस को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के हिसाब से सेट कर लो। अब देखो कि क्या जो डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, और ये काम अभी सितंबर के 2-3 दिनों में करो, क्या वीकनेस में हाई वेटेज टॉपिक्स आ रहे हैं या नहीं? अगर वीकनेस में हाई वेटेज टॉपिक्स आ रहे हैं तो फटाफट से इन हाई वेटेज टॉपिक्स को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का एक एग्जीक्यूटेबल प्लान बनाओ। अब और वेट मत करो, कैसे इनको आपने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। अगर कोई एक, ये आपका हुआ एक्शनेबल नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई पूरा एक सब्जेक्ट ही आपकी वीकनेस बना हुआ है, लेट अस से फिजिक्स, देन डू साम दाम दंडभेद, डू एनीथिंग, डू व्हाटएवर इट टेक्स। फटाफट जाओ, या उस सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन लगवाइए, या उस सब्जेक्ट के लिए नोट्स पढ़िए, जो करना पड़ सकता है इस टाइम पे आप करिए, बट उसको ओवरकम कीजिए। नंबर 3, सिलेबस में अंडरस्टैंड कीजिए। ये रहा आपका पॉइंट नंबर 2। सिलेबस में अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसके हिसाब से अपना रिवीजन और टेस्ट का स्केड्यूल बनाइए। किस महीने तक आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, कब से आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो, कब तक आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, कैसे आपने रिवाइज करने का प्लान बनाना है। पूरे सिलेबस को अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करिए, बड़े बड़े पेपर्स उठाइए, चार्ट्स बनाइए, देखिए आपकी पोजीशन क्या है। किसी और टेम्पलेट को फॉलो मत कीजिए, किसी और टाइम टेबल को फॉलो मत कीजिए, खुद देखिए कि मेरी पर्टिकुलर पोजीशन क्या है। जब आपने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक, राइट, जब आपको पता चल गया ये टॉपिक, ये चीज मेरी स्ट्रेंथ है,
ये मेरी वीकनेस है। तो जब आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चल गई, उसके बाद आपको आपकी वीकनेस पता चल गई, आपको अपने वीकनेस में अगर कोई सब्जेक्ट है वो पता चल गया, आपको ये पता चल गया आपको किस हिसाब से अपना रिवीजन और टेस्ट का स्केड्यूल बनाना है, कितना परसेंट सिलेबस आपका कंप्लीट है, कितना परसेंट सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है। अब अपना एक स्टडी स्केड्यूल बनाइए ताकि आप दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस पीसीबी ऑफ 11th एंड 12th को कंप्लीट कर सको। अगर आपने मई 5 2024 को सीट लेनी है, दिस इज वॉट यू हैव टू डू, हैव टू डिसिप्लिन, यू हैव टू फाइंड आउट। अब आपके ऊपर इतना एक रियल प्रेशर क्रिएट होगा कि यार बस अब मुझे अक्टूबर ऑनवर्ड्स मैंने ये स्केड्यूल फॉलो करना है। डू आई हैव टू ज्वाइन अ कोचिंग? अगर कोचिंग नहीं करनी, सेल्फ स्टडी करनी है, मेरे पास कितना टाइम है? कोचिंग और स्कूल है तो मेरे पास कितना टाइम एक दिन में आता है टू बी एबल टू क्रिएट अ schedule for myself? That is very important and you should have a great schedule. अगर अभी आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, 1 अक्टूबर से हमने प्लानिंग नहीं करनी है, 1 अक्टूबर से हमें एक्शन करना है, तो अब आपके पास टाइम बचता है कि आप कोई बहुत अच्छे मटेरियल को ऑर्डर कर सकते हो। आपके पास अगर आप बोर्ड एग्जाम्स जो है वो रीजनल बोर्ड दे रहे हो, एनसीईआरटी के पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए, उनका प्रिंट आउट लीजिए, बुक्स लीजिए, यू गेट योर मटेरियल। जिस बुक से आपने अगर सोचा है मैं पीवाईक्यू से एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं, इन बुक्स को ऑर्डर कीजिए। गेट दिस मटेरियल फॉर योर सेल्फ प्लीज, दिस इज माई अर्जेंट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट टू यू। इस मटेरियल को अपने लिए लेकर आइए, इकट्ठा कीजिए। और मैंने पहले भी बताया है, अगर बायो की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, गेट दिस बुक, ये आपको बहुत हेल्प करेगी क्योंकि यहाँ पीवाईक्यूज है। तो स्टडी मटेरियल पे फोकस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने सिर्फ फिजिक्स के पीवाईक्यूज करने, फिजिक्स में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल्स करने, दैट इज मोर देन इनफ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर अभी तक आपके पास एनसीईआरटी नहीं, इन 3 महीने में आपने 8 बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने एनसीईआरटी करने के बाद 5 to 6 टाइम्स सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं। सो यू शुड हैव अ पीवाईक्यू बुक, यू शुड हैव योर एनसीईआरटीज। सबसे पहले इनको करना है। सो प्लीज गेट दैट स्टडी मटेरियल। अगर 4-5 दिन लगेंगे आपको ऑर्डर करके मंगाने में, मंगाइए, बट गेट दीज बुक्स। अब 3 महीने के लिए आपने सिर्फ इन बुक्स पे, इनके सॉल्व एग्जांपल्स पे, इनकी थ्योरी पर फोकस करना है। कल नहीं, परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, पेपर कहां से आएगा, मैंने आपको दिखाया था एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन से कैसे पेपर आता है। तो जाइए वो वीडियो देखिए, इट इज रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू। हाउ डू यू रीड दीज बुक्स, बट मेक दैट स्टडी स्केड्यूल अपने लिए आज जाकर प्लीज। अगर आपके पास नहीं है, प्लीज गेट पीवाईक्यू बुक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने लिए खुद आज के आज अपनी पर्सनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स ऑर्डर कीजिए। अगर वेदांतु की टेस्ट सीरीज के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, सो दैट अगर आप अभी से ज्वाइन कर लोगे, 1 अक्टूबर से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज के हिसाब से आप अपना स्टडी स्केड्यूल क्रिएट कर सकते हो, सो दैट लेटर ऑन यू आर नॉट गेटिंग इनटू द ब्लेम गेम। मैं पढ़ कुछ और रहा हूं पर टेस्ट किसी और चीज का हो रहा है। सो रेगुलर प्रैक्टिस इज द की टू गेट गुड मार्क्स इन नीट 2024। एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, हमें पता है एग्जाम 5 तारीख को हो रहा है। सो पीवाईक्यूज की बुक्स विद सॉल्यूशन, एंड ये जो पीवाईक्यूज की बुक है, प्लीज इन्हें ईयर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज लीजिए ताकि आप इनको रिवाइज कर सकें। राइट, सो योर पीवाईक्यूज हैव टू बी chapter wise. Is that clear? Every single one in my class. Practicing is very important. आप अभी से डाउट सेशंस लगवाना शुरू कर दीजिए। आप इंडेक्स बनाइए। दिस इज अ वेरी बिग ट्रिक विच आई एम टेलिंग यू। प्लीज जाइए और अपनी बुक के ऊपर एक इंडेक्स बनाइए। उस इंडेक्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर के कितने ज्यादा टॉपिक्स होते हैं, एक एक टॉपिक को राइट डाउन कीजिए। जितनी बार आप उस टॉपिक का रिवीजन करते रहते हैं, आपको वो टॉपिक आ चुका है, उस टॉपिक के आगे टिक 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 बनाना शुरू कर दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसके आगे क्रॉस लग रहा है,
मतलब आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, पीवाईक्यूज नहीं कर पा रहे हो, एमसीक्यू नहीं कर पा रहे हो, या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, इसके लिए प्लीज टेक कोचिंग, प्लीज कंसल्ट अ टीचर। एक एक टॉपिक वाइज इंडेक्स खोलिए, इंडेक्स में चैप्टर खोलिए, चैप्टर के नीचे टॉपिक्स लिखिए, एंड प्लीज टॉपिक वाइज अपना पूरा प्लान बनाइए। आपने जैन फेब मार्च में कम से कम 6 रिविजन करने हैं, हर महीने आपने 2 बार रिवाइज करना है। दिस इज व्हाट टॉपर्स डू। लेट मी एक्सप्लेन क्या करना है हमें। हमें जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में रिवाइज करना है। सारे टॉपर्स ऐसे करते हैं, मतलब जनवरी में हमें 2 बार रिवाइज करना है, फरवरी में हमें 2 बार रिवाइज करना है, राइट, और मार्च में भी हमें 2 टाइम्स रिवाइज करना है। अगर हमारे पास नोट्स नहीं होंगे तो हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। 15 दिन में एक बार अगर मुझे सिलेबस रिवाइज करना है तो मुझे नोट्स चाहिए, क्योंकि अप्रैल का महीना आई विल ओनली गिव मॉक टेस्ट, नियरली 30 मॉक टेस्ट देना है, तब मुझे आएगा स्कोर 7.5 7.10, राइट। तो मुझे नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने का जो टाइम है वो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो दैट आई एम एबल टू डू 8 to 10 रिविजन। टॉपर का 15 16 रिविजन होता है। तो या तो अपनी एनसीईआरटी में नोट्स बनाइए, या जो इंपॉर्टेंट आप फॉरगेट कर रहे हो चीजें उनको अलग से लिखिए, बट नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज डिपेंड ऑन ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक वेदांतु बायोट्रॉनिक। आपका सिलेबस अगले 15-20 डेज में खत्म होने वाला है। पूरे अक्टूबर में मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी करवाकर, फुल सिलेबस टेस्ट करवाकर, रिवाइज कराकर, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स करवाने वाली हूं। सो प्लीज डिपेंड ऑन ऑनलाइन लेक्चर्स। 3 बैचेस चल रहे हैं सिलेबस कंप्लीशन के लिए, सो प्लीज ज्वाइन देम। ड्रॉपर्स का मॉर्निंग में 11th का बैच जो है वो 6 बजे, और 12th का बैच जो है वो 7 बजे। रेगुलर आपके बैचेस चल रहे हैं, जहां पर एनसीईआरटी क्लासेस करवाई जाती हैं। जैसे आपको पता है सैटरडे इज अ टेस्ट डे, टेस्ट लिया जाता है, 1-to-1 काउंसलिंग, टेलीग्राम लाइव, शॉर्ट नोट्स दिए जाते हैं आपको टेलीग्राम पे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट, प्लीज अगले कुछ महीनों के लिए स्टे वेरी हेल्दी, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। हेल्थ इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट। जहां कुछ मिस कर रहे हो, जहां लग रहा है आई एम अनेबल टू डू इट, प्लीज सीक गाइडेंस, राइट। खुद स्ट्रगल मत करो, नहीं समझ में आ रहा, लग रहा है मुझसे नहीं होगा, प्लीज सीक गाइडेंस, आई एम ऑलवेज देयर। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, 2 प्लेसेस यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, राइट। रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, सबसे पहले अपना स्टडी स्केड्यूल बनाइए, उसके हिसाब से पढ़िए, अपने स्टडी स्केड्यूल में अपनी वेटेज के हिसाब से पढ़िए। रिवीजन आपका जनवरी में शुरू होगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारा पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे से खत्म हो जाना चाहिए। यस, एनसीईआरटी पढ़िए, मेरे वीडियोस देखिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज पे जाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, नोट्स बनाकर टेस्ट देते रहिए। चलिए, इसी के साथ आज के लेक्चर को खत्म रखते हैं। इन्फॉर्म रहिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आए वो आप कंटिन्यूअसली मेरी क्लास में मुझसे ले सके। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। 3 महीने हैं अभी आपके पास, जिन चीजों पे मैंने बोला जरूर मेहनत कीजिए। टेक केयर, बाय।